Good evening, everyone. करंट डिस्कशन कंटिन्यू अपन। बात चल रही थी हमारी डिलीशन इन बाइनरी ट्री की, और मैंने कुछ डिक्लेरेशंस आपको करके दे दिए थे। बाइनरी सर्च ट्री स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया था हमने, कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कर लिए थे, और एक फंक्शन आपको बना के लाने को मैंने कहा था, प्रोटोटाइप। ठीक है, तो एक हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा था बीएसटी। बीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास रहेगा एक स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर लेफ्ट, एक था डेटा, एक रहेगा स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर राइट। इतने तो हमारे होंगे डिक्लेरेशंस। फिर हमने एक अपेंड फंक्शन डिक्लेयर करा था जो पैरामीटर में लेगा स्ट्रक्ट बीएसटी डबल पॉइंटर कॉमा इंटीजर। एक हमने डिस्कस करा था हम प्री ऑर्डर लेंगे। ये जरूरी नहीं है प्री ऑर्डर हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ ट्री को प्रिंट करेगा। एक था डेल नोड। कितने आर्गुमेंट ले रहा था ये? दो। कौन कौन से दो आर्गुमेंट? जल्दी जल्दी बोले सभी लोग। एवरीवन ट्राई टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस। डेल नोड कौन कौन से दो आर्गुमेंट ले रहा है? व्हाट टू आर्गुमेंट्स डेल नोड इज एक्सेप्टिंग? वेरी गुड। डेल नोड के दो आर्ग्यूमेंट हैं, स्ट्रक्ट बीएसटी डबल पॉइंटर और एक वो इंटीजर जिसे होना है, जो उस नोड का डेटा पार्ट है जिसे डिलीट होना है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें डिलीशन से पहले नोड ढूंढना पड़ेगा। बोलिए, ढूंढना पड़ेगा ना डिलीट करने से पहले नोड। और ढूंढने का काम कौन करेगा? नोड को ढूंढने का काम कौन करेगा? तो डिसाइड हुआ था सर्च नाम का फंक्शन करेगा, है ना। डेल नोड नोड सर्च नहीं करेगा, वो सर्च से सर्च करवाएगा। तो हमें सर्च नाम के फंक्शन की प्रोटोटाइप डिसाइड करनी थी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए ध्यान से सोच के, सर्च फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? एवरीवन प्लीज ट्राई टू थिंक। सर्च की रिटर्न टाइप क्या होगी? सर्च की रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। क्यों इंटीजर होगी? इसलिए होगी क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो नोड आप ढूंढ रहे हैं वो मिले ही ना। बोलिए, क्या इस बात के चांसेस हैं कि यूजर आपको ऐसा डेटा दे दे जो ट्री में है ही नहीं? तो जो नोड आप ढूंढ रहे हैं अगर वो ना मिला, अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर सर्च रिटर्न करेगा 0। और अगर वो नोड मिल गया तो सर्च रिटर्न करेगा 1। सर्च की रिटर्न वैल्यू देखकर समझ में आएगा ना कंपाइलर को, सॉरी डेल नोड को, कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है ना। इसलिए इसकी रिटर्न टाइप ली है मैंने इंटीजर। ठीक, आप बताइए डेल नोड सर्च को क्या पास करेगा? डेल नोड सर्च को क्या पास करेगा? गलत अनमोल, गलत गलत। डेल नोड सर्च को पास करेगा 4 आर्गुमेंट। 4 आर्गुमेंट पास होंगे। क्यों? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो रूट नोड पास होगा, जहां से सर्चिंग शुरू होनी है। ट्री का पहला नोड का एड्रेस जाएगा ना, तभी तो सर्च लूप चला पाएगा। यस और नो? है ना। दूसरा इंटीजर एक्स भी जाएगा, जो वो डेटा होगा जो सर्च होना है। बोलिए हाँ या ना? जाएगा। अभी बताइए, सर्च बस ये बताएगा नोड है कि नहीं, बस। इससे ज्यादा हमें सर्च से कुछ नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको? चाहिए। हमें सर्च से अगर नोड है तो उसका एड्रेस चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। राइट, कितने एड्रेसेस चाहिए हमें सर्च से? हमें सर्च से कितने एड्रेसेस चाहिए? अगर नोड मिलता है तो हमें सर्च से कितने एड्रेसेस वापस चाहिए? हमें 2 एड्रेसेस चाहिए। वेरी गुड। कौन कौन से 2 एड्रेसेस हैं ये? कौन कौन से 2 एड्रेसेस हैं ये जो हमें सर्च से चाहिए? बोलिए, कौन कौन से 2 एड्रेसेस हैं जो सर्च हमें वापस देगा? और मुझे सबसे जवाब चाहिए
मैं खाली अनमोल को नहीं पढ़ा रहा हूं। जवाब दें, कौन कौन से दो एड्रेसेस हैं जो हमें सर्च से वापस चाहिए? नहीं, हमें एड्रेस चाहिए जो नोट डिलीट हो रहा है उसका और उसके पेरेंट का। जो नोट डिलीट होने वाला है उसका तो एड्रेस चाहिएगा, चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और उसके पेरेंट का एड्रेस चाहिएगा, चाहिएगा। क्योंकि सोचिए, जब कोई नोट डिलीट होगा तो पेरेंट नोट पे फर्क पड़ेगा। जब कोई नोट डिलीट होगा तो पेरेंट नोट पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर कोई नोट डिलीट होता है तो पेरेंट नोट पे क्या फर्क पड़ेगा? पेरेंट का जो लेफ्ट या राइट पॉइंटर है, या तो उसमें नल आएगा और या डिलीट होने वाले नोड का चाइल्ड आएगा। ऐसा होगा? अगर कोई नोड डिलीट होता है तो उसके पेरेंट के लेफ्ट या राइट में नल आएगा, है ना? या फिर जो नोड डिलीट हो रहा है उसका चाइल्ड का एड्रेस आएगा। तो पेरेंट नोड का भी तो एड्रेस चाहिएगा हमें। तो वो कैसे मिलेगा सर्च से, अब बताइए। अब हमें सर्च से दो एड्रेसेस चाहिए, कैसे मिलेंगे? रिटर्न तो करा नहीं सकते ना, अब रिटर्न तो एक ही वैल्यू होती है और वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है सर्च। तो ऐसा क्या करें कि सर्च से हमें दोनों एड्रेसेस मिल जाएं? बोलिए बोलिए, इतनी सारी कोडिंग करी है, दिमाग लगाओ। इतनी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, डेटा स्ट्रक्चर के आखिरी स्टेज पे चल रहे हैं अपन। बताइए कैसे हमें सर्च से दो एड्रेसेस वापस मिलेंगे? क्या ऐसा करें कि सर्च हमें दो एड्रेसेस दे दे? जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करिए बेटा, जल्दी बोलिए फटाफट। एक बेसिक सा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ये। स्टैक, अनमोल स्टैक कहाँ गया यहाँ पे? गलत। हम डेल नोट से सर्च को दो पॉइंटर्स भेज सकते हैं। डेल नोट से सर्च को दो पॉइंटर्स भेज सकते हैं। ये पॉइंटर गार्बेज लेकर आए और एड्रेस लेकर लौटें, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? कई बार कराए ना आपने ये काम। जब आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो स्टार्ट में इनिशियली क्या होता है? जब आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो स्टार्ट पॉइंटर में इनिशियली क्या होता है? नल होता है। और जब स्टार्ट अपेंड से वापस लौटता है तो वो भी स्टार्ट में नल ही रहता है। नहीं, क्या आ जाता है स्टार्ट में? एड्रेस। तो वही ट्रिक यहां लगाई जा सकती है। दो पॉइंटर्स भेजें, उन दोनों में इनिशियली नल हो या गार्बेज हो, और जब वो यहां से लौटें तो एड्रेस लेकर लौटें। यस और नो? ठीक, तो बताइए उन दोनों का डिक्लेरेशन क्या होगा? बताइए उन दोनों का डिक्लेरेशन क्या होगा? सर्च के जो दो पैरामीटर और हम बात कर रहे हैं वो कैसे डिक्लेयर होंगे? किस टाइप के पॉइंटर होंगे वो? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कैसे होंगे? कैसे पॉइंटर्स होंगे? वेरी गुड, स्ट्रक बीएसटी पॉइंटर होंगे। तो स्ट्रक बीएसटी सिंगल स्टार के स्ट्रक बीएसटी डबल स्टार? सिंगल स्टार के डबल स्टार? क्या आएगा यहाँ? सिंगल स्टार आएगा कि डबल स्टार आएगा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर, बताओ, खत्म होने की आ रही है स्टेज। डबल स्टार आएगा बेटा, सिंगल स्टार क्यों आएगा? ये पॉइंटर्स क्या लेकर आएंगे? ये पॉइंटर्स अपने साथ क्या लेकर आएंगे? जब सर्च के पास आएंगे तो इनमें क्या होगा? गार्बेज होगा बच्चे, एड्रेस तो लेकर जाएंगे। जब आएंगे तो इनमें गार्बेज होगा। जब वापस लौटेंगे तो क्या लेकर वापस लौटेंगे? गार्बेज ही लेकर लौटेंगे, एड्रेस लेकर लौटेंगे। तो कंटेंट चेंज होंगे कि नहीं पॉइंटर के? पॉइंटर के कंटेंट्स चेंज होंगे कि नहीं? और जब पॉइंटर के कंटेंट्स चेंज होते हैं तो पॉइंटर का एड्रेस भेजना पड़ता है कि नहीं? बेसिक सी बात है ये प्रोग्रामिंग की। बहुत समय हो गया आपको ये बात सुनते हुए। अभी बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है तो कोई मतलब ही नहीं निकला आपका इस कोर्स को ज्वाइन करने का। ये बेसिक सी बात है, कितनी ही बार हम इस बात के बारे में बात कर चुके हैं, लिंक लिस्ट में करा, डिलीशन में करा, ट्री में करा, सब जगह हमने ये बात करी है। जब भी किसी फंक्शन को कोई पॉइंटर भेजा जाता है, अगर पॉइंटर आते वक्त अपने कंटेंट्स चेंज कर रहा है,
पॉइंटर में कुछ और आ रहा है फंक्शन से लौटते वक्त, तो पॉइंटर का एड्रेस पास करना पड़ेगा, हाँ या ना? करना पड़ेगा। और पॉइंटर का एड्रेस कौन रखता है? पॉइंटर का एड्रेस कौन रखता है? हु स्टोर्स एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर? किसके पास ये पावर है कि वो पॉइंटर का एड्रेस रखे? पॉइंटर टू पॉइंटर। इसलिए लेना पड़ रहा है आपको वहां डबल स्टार। चारों आर्गुमेंट समझ आ रहे हैं? बोलिए जल्दी। सर्च के चारों आर्गुमेंट समझ आ रहे हैं आपको? तो एक बार फिर बताइए, सर्च की रिटर्न टाइप से क्या आएगा? एक बार फिर बताइए, सर्च की रिटर्न टाइप से क्या मिलेगा? या तो मिलेगा 1 और या तो मिलेगा 0। वेरी गुड। 1 कब? 1 तब जब नोड मिल गया, 0 तब जब नोड नहीं मिला। ठीक है, ये बीएसटी कौन है? पहला। हु इज दिस फर्स्ट आर्गुमेंट? दिस इज रूट नोड एड्रेस। ओके, ये इंटीजर कौन है? ये है डेटा टू सर्च, राइट? ये कौन है डबल स्टार? ये कौन है? ये डबल स्टार कौन है बेटा? डबल स्टार, डबल स्टार। इसकी थ्योरी बताओ, क्या लिखूं यहां? ये कौन है? नहीं मनीष, गलत बोल रहे हो। ये है पॉइंटर टू चाइल्ड नोड, और ये होगा पॉइंटर टू पेरेंट नोड। ठीक है, आप पहले वाले को पेरेंट और दूसरे वाले को भी चाइल्ड मान सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये गलत बोल रहे हो कि ये पेरेंट का एड्रेस रखेगा। ये पेरेंट का एड्रेस नहीं रखेगा, ये पेरेंट का एड्रेस रखने वाले पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। सोचो ध्यान से, वरना आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लगाओ दिमाग। ये एक डबल पॉइंटर है, तो ये एक पॉइंटर को पॉइंट करेगा, और वो पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? वो पॉइंटर पॉइंट करेगा आपके नोड को, पेरेंट या चाइल्ड जो भी है। आ रहा है समझ? और अगर नहीं आ रहा है तो सी दोबारा पढ़िए। इसका मतलब सी पढ़ते वक्त आपने ईमानदारी नहीं बरती है, ऑनेस्टी नहीं बरती है, वरना ये सब बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आना चाहिए। अगर सी अच्छी है आपकी तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। है? आगे बढ़ू? सारे आर्गुमेंट, सारी प्रोटोटाइप समझ आ गई? स्लाइड चेंज करूं? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछिए। कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही है तो भी पूछिए। सब क्लियर? आगे बढ़ा जाए? ठीक है, अब बनाते हैं अपन मेन। डाउट है? क्या डाउट है सुमित, बोलो। करो करो, अनम्यूट करो। क्या डाउट है बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो हमने पॉइंटर टू पॉइंटर लिए इसमें सर हम उस एड्रेस के नोड इस मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर से आराम से उस देखो, सोच समझ के वर्ड्स चूज करो। क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम जो कुछ और हमने इस बोलोगे, मैं कुछ और समझा दूंगा। अच्छे से सोच समझ के वर्ड्स बोलना। पॉइंटर इंस्ट्रक्ट टू भी है। पॉइंटर क्या करता है पहले ये बताओ। पॉइंटर टू पॉइंटर पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। जो हमने इंस्ट्रक्ट बीएसटी डबल पॉइंटर लिए हैं तो ये उस एड्रेस का नोड मतलब एड्रेस का नोड क्या होता है? उस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा जिसपे गलत बात। ये किसने कह दिया कि ये नोड का एड्रेस होल्ड करेगा? ये पॉइंटर टू पॉइंटर उस पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेगा जो नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। ये नोड ओके को पॉइंट नहीं करेंगे, ये पॉइंटर को पॉइंट करेंगे। पॉइंटर नोड को पॉइंट करेगा। हमारे पास डिलीट के अंदर 2 पॉइंटर्स होंगे। यस सर। इन पॉइंटर्स में हम चाहेंगे ना कि जो नोड डिलीट होना है उसका और उसके पेरेंट का एड्रेस आए, यस सर। तो हम वो पॉइंटर सर्च को भेजेंगे। यस। तो सर्च 2 पॉइंटर बनाएगा जो उन पॉइंटर्स को पॉइंट करेंगे, और वाया पॉइंटर टू पॉइंटर उन पॉइंटर्स के अंदर हम नोड्स के एड्रेस डलवाएंगे। यस सर। तो तो जो मुझे जो क्वेश्चन, हम सर्च एक एक करेंगे सवाल दो, उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। यस सर। ये मेरे पास एक इंटीजर ए है, ठीक है? यस। ये मेरे पास एक पॉइंटर पी है, ये मेरे पास एक पॉइंटर क्यू है, डबल पॉइंटर क्यू है।
मैं चाहता हूं आप ऐसा कोड लिखो यहां पर सी लैंग्वेज में कि Q के थ्रू P A से कनेक्ट हो जाए। लिख सकते हो? यस। बताओ फिर, लिख के दो मुझे कोड। सीधे सीधे P इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए नहीं लिखना है मुझे। आई डोंट वांट टू राइट दिस लाइन। मैं चाहता हूं मैं Q के थ्रू P पे एक एड्रेस असाइन करवा दूं। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कोड लिख सकते हो आप सी में? बताओ। सर पर हमें को इसका तो सबसे पहले तो पी में एड्रेस ऑफ ए असाइन करना तो फिर पड़ेगा हम क्या सही। मतलब क्या निकलेगा? फिर Q क्या करेगा अगर हम भी P में एड्रेस ऑफ ए डाल देंगे? तो हमें नहीं डालना ना P में एड्रेस ऑफ ए, हमें Q के थ्रू P में एक एड्रेस डालना है। तो हम क्या लिखेंगे? ये रहा A, बस। ये इसकी वैल्यू है 10, इसका एड्रेस है 1000। ये है P में क्या पड़ा है? गार्बेज। P का एड्रेस है 2000। ये है Q में भी पड़ा है गार्बेज, Q का एड्रेस है 4000। अब यहाँ ऐसा कोड लिख के दो मुझे कि Q के थ्रू P A से कनेक्ट हो जाए। Q P को बोले जाओ A को पॉइंट करो, तो P A को पॉइंट कर ले। क्या करोगे? बाकी लोग जवाब दें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ सी पढ़ो अच्छे से पहले। 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, 2 मिनट का। एनीवन एल्स? पहला स्टेप, चलो पहला स्टेप मैं देता हूं। Q इक्वल टू एड्रेस ऑफ P। इससे क्या होगा? बताओ क्या चेंज आएगा डायग्राम में ये लाइन के चलने पर? क्यू के एड्रेस में क्यू में पी का एड्रेस आ जाएगा। शाबाश, Q में P का एड्रेस आ जाएगा। यस सर। तो यहाँ से गार्बेज हटकर 2000 आ जाएगा। यस। अब क्या ऐसा कोड लिख सकते हो तुम कि इस जगह पर एक एड्रेस आ जाए? वैल्यू एट क्यू इक्वल बोलो ए वैल्यू ए एट Q इक्वल टू ए। एड्रेस ऑफ A। यस बस। सर। अब इससे क्या होगा? इससे जो P पॉइंटर है जिसमें गार्बेज था वो गार्बेज हटकर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ठीक। यस सर। आप समझो ध्यान से हमारे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल कैसे रिलेट हो रहा है। ये हमारे लिए कौन है? ये हमारे लिए नोड है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, राइट। ये P कौन है? ये डिलीट फंक्शन की तरफ से सर्च को एक पॉइंटर भेजा जाएगा। यस। तो सर्च इस पॉइंटर को किस में रिसीव करेगा? पॉइंटर टू पॉइंटर। हाँ, वो पॉइंटर टू पॉइंटर कौन है यहाँ पर? क्यू। तो ये सर्च के अंदर बैठा हुआ पॉइंटर टू पॉइंटर है। तो जब सर्च इस Q को बोलेगा कि तुम P को पॉइंट कर रहे हो, अब तुम P को बोलो कि वो A को पॉइंट करे, तो ऐसा कुछ लिखेंगे ना हम। यस सर। तब यहाँ एड्रेस आ जाएगा। फिर जब हम वापस लौटेंगे तो Q हट जाएगा। जब हम सर्च से वापस जाएंगे तो Q मेमोरी में रहेगा कि हट जाएगा? जब फंक्शन खत्म होता है तो कुछ मेमोरी में साफ सफाई होती है, कुछ यस। स्वच्छता अभियान चलाता है कंपाइलर कि नहीं? तुमने फंक्शन सी कैसे पढ़ी है सुमित? यूट्यूब से या खुद ही? कैसे पढ़ी है? किताब से कैसे पढ़ी है या कॉलेज में पढ़ी है? बताओ बताओ जल्दी। इसमें तो कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, तो सिंपल है। एक सी की बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ईमानदारी से उसे अच्छे से पढ़ लो। और इस यस सबके लिए जिनको लगता है ना आपकी सी कमजोर है, आप इस बुक को पढ़िए। ये सी यस। का ग्रंथ है, इसे पढ़ लोगे ना, सी में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। जरूर पढ़ना है इसे, बहुत अच्छी बुक है ये, सी इन डेप्थ। अगर नहीं पढ़ना है ना, कहीं कुछ नहीं करना, तो आप इस बुक को एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो इस बुक को, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो इसके, जबरदस्त हो जाएगी सी आपकी। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ये, इसलिए इसको जरूर पढ़ना। कभी भी मौका मिले इसको खरीदो, या लाइब्रेरी में हो कॉलेज की तो वहां से रेफर करो, जहां भी हो, लेकिन इसको पढ़ो जरूर। फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इनके कॉन्सेप्ट्स ये सब क्लियर हो जाएंगे। बहुत जरूरी है इन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का कि आपको लॉजिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव हो, और दूसरा आपकी जो भी लैंग्वेज आप डेटा स्ट्रक्चर में यूज करोगे वो लैंग्वेज आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी डेटा स्ट्रक्चर के बाद।
वो सारे सिंटेक्सेस बनने लगेंगे जो लैंग्वेज पढ़ते वक्त शायद नहीं बने थे। ठीक है, तो अब मैं तुमसे पूछ रहा था, जब कोई फंक्शन खत्म होता है तो क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है? फंक्शंस पढ़े नहीं पढ़े? और ये बात पढ़े तो डेटा स्ट्रक्चर में भी अपन ने कितनी बार करी है। जब कोई फंक्शन खत्म होता है तो उसकी तो सारी लोकल लोकल चीजें। चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यस सर। तो क्या ये क्यू नाम का पॉइंटर सर्च का लोकल पॉइंटर होगा? लोकल यस। किसको बोलते हैं? जो पैरामीटर में आता है उसको भी लोकल मानते हैं, और जो जो बॉडी के इनसाइड अंदर फंक्शन। आता है, हाँ, दोनों को लोकल मानते हैं, ध्यान रखना। यस। तो अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास एक फंक्शन है वॉइड शो, शो के पैरामीटर में एक इंटीजर एक्स है और शो के अंदर एक फ्लोट वाई है, ये दोनों कब तक सरवाइव करेंगे? फंक्शन। जब तक फंक्शन फंक्शन चलेगा। जब यस। ये ब्रेस से कंपाइलर बाहर निकलेगा तो वाई एक्स सबको हटा देगा। ये कहाँ बैठे हैं मेमोरी में? ये मेमोरी में बैठे हैं स्टैक एरिया में। और स्टैक की जो लाइफ टाइम होती है वो बस उतनी होती है जितनी देर फंक्शन चलता है। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्जन, तब मैं आपको इसकी अंदर की कहानी सुनाऊंगा पूरी, तब और क्लियर हो जाएगा फंक्शंस का काम करने का तरीका। अभी टेम्पररी तौर पे इतना मान लो, लोकल चीजें फंक्शन बनने पर यानी फंक्शन कॉल होने पर मेमोरी में लोड होती हैं। फंक्शन जब तक चलता है तब तक सरवाइव करती हैं, और जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रॉय करती हैं, हट जाती हैं। ठीक, तो अभी इसमें से कौन हट जाएगा ये बताओ? सर्च क्यू। हट जाए, क्यू हट जाएगा, पी यस। रहेगा कि पी भी हट जाएगा? पी रहेगा सर। शाबाश, क्योंकि पी तो डिलीट ने भेजा है। और यस। ए भी रहेगा क्योंकि वो तो ट्री का पार्ट है जो मेन में बना हुआ ट्री है। क्यू हट जाएगा हमारा। बाकी अभी जब कोडिंग होगी तब और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हटा दूं ये डायग्राम? यस सर। थैंक यू। वेलकम। चलिए, और किसी को तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ूं मैं, मेन पे आ जाए। चलिए अब आ जाइए मेन पे। मेन तो बहुत ही सिंपल है हमारा, नथिंग स्पेशल इनसाइड मेन। मेन में हम एक स्ट्रक्ट बीएसटी पॉइंटर बनाएंगे हमेशा की तरह, जिसका नाम होगा रूट, जो इनिशियली नल होगा। फिर हम अपेंड कॉल करेंगे मल्टीपल टाइम्स। अपेंड को रूट का एड्रेस पास करेंगे, एक बार 10 भेजा अपन ने, एक बार अपन ने एड्रेस ऑफ रूट कॉमा 20 भेजा, फिर अपन ने अपेंड कॉल करा, एड्रेस ऑफ रूट कॉमा 7 भेजा, और इस तरह से कुछ नोड्स आपने ट्री में अटैच करें। ठीक, अब इसके बाद आपको डेल नोड कॉल करना है। डेल नोड का कॉल यहाँ से क्या कॉल होगा? डेल नोड कॉल होगा कि सर्च कॉल होगा? क्या कॉल होगा यहाँ से मेन से? गुड, मेन तो कॉल करेगा डेल नोड को। क्या पास करोगे डेल नोड को मेन से? कितने आर्गुमेंट दोगे? गुड, 2 आर्गुमेंट दोगे। क्या क्या 2 आर्गुमेंट होंगे वो क्या क्या 2 आर्गुमेंट होंगे? शाबाश, एड्रेस ऑफ रूट होगा और आपका एक एक्स होगा। ये एक्स कौन है? ये एक्स वो वैल्यू है जो उस नोड का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिलीट होना है। और फिर डिलीशन के बाद आप प्रिंट करोगे प्री ऑर्डर के थ्रू ट्री को, तो डेटा दिख जाना चाहिए। आ रहा है समझ? ये वैल्यू यूजर से आपने इनपुट में ली होगी, मैं ये मान रहा हूं। एज्यूम दिस वैल्यू is accepted from user as input. ठीक है, चलिए अब पहले किसको बनाएं? पहले डेल नोड बनेगा कि पहले सर्च बनेगा? पहले वो फंक्शन बनता है जिसपे दूसरा फंक्शन डिपेंड करता है। तो आप बताइए, डेल नोड को काम करने के लिए सर्च चाहिए या सर्च को काम करने के लिए डेल नोड चाहिए? वेरी गुड, डेल नोड को काम करने के लिए सर्च चाहिए। डेल नोड आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक सर्च अवेलेबल ना हो। तो अब हम सबसे पहले सर्च बनाएंगे। आप लिख सकते हैं सर्च का कोड? क्या सर्च का कोड लिख सकते हैं आप? बोलिए, ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, चलिए करिए। कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए आपको सर्च का कोड लिखने में? कितना समय, कितना समय? अपना टाइम पीरियड खुद ही बताइए, मैं उतना समय देता हूं आपको।
ठीक है, 5 मिनट, घड़ी देखकर 5 मिनट ना। तो मैं सर्च की प्रोटोटाइप लिख रहा हूं। सर्च के चारों आर्गुमेंट, सारे आर्गुमेंट समझ आ गए सर्च के आपको? सर्च के सारे आर्गुमेंट समझ आ गए ना? राइट, तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर, इसका नाम मैं दे रहा हूं पीपी, और इसका नाम मैं दे रहा हूं पॉइंटर टू पॉइंटर पीसी। राइट, पीसी माने पॉइंटर टू चाइल्ड और पीपी माने पॉइंटर टू पेरेंट। अब बनाइए आप सर्च, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं। चलिए, हो गए 5 मिनट। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो बताइए फटाफट, मैं करूं। टाइम वेस्ट नहीं करिए प्लीज। लग रहा है हो पाएगा तो मैं वेट करूं, नहीं तो अपन स्टार्ट करें कोडिंग। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट।
लग रहा है हो पाएगा? लॉजिक लगाया है? व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी बोलें। लॉजिक नहीं बन रहा? अच्छा, और कोई? बाकी लोगों का क्या कहना है? जवाब मुझे हर एक से चाहिए, चुप मत बैठिए, क्लास में हैं आप तो। बी इंटरैक्टिव। ये 1000, ये 1050, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बाकियों से भी नहीं बन रहा? अरे नहीं बन रहा बेटा तो बोलने में उसमें क्या शर्म है? नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, क्या हो गया उसमें? इतना हेजिटेट क्यों करते हैं आप लोग? हर प्रोग्राम थोड़ी ना पहली बार में बन ही जाएगा। मुझे जवाब तो दें। मनीष थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, अपने पास डबल पॉइंटर है, तुम ये देख रहे हो? तो दो एड्रेसेस यहां से लौटने चाहिए, पेरेंट का भी जाना चाहिए, चाइल्ड का भी जाना चाहिए। दो एड्रेसेस कहाँ लौट रहे हैं? चलो अपन करते हैं ट्रेस। फिलहाल इमेजिन करिए ये हमारा ट्री है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और x की वैल्यू 15 है। ठीक है, तो पहले मैं कोड ट्रेस करना शुरू करूं उससे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रूट नाम का पॉइंटर है ये कहां पॉइंट कर रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। रूट नाम का पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है? किसको पॉइंट कर रहा है? कौन है टॉप मोस्ट? वेरी गुड, रूट पॉइंट कर रहा है 1000 को। ठीक है, शाबाश। अगला सवाल मेरा, ये जो पीपी है ये किसे पॉइंट कर रहा है? ये जो पीपी नाम का पॉइंटर है ये किसे पॉइंट कर रहा है? गलत मनीष, गलत। तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। क्या उटपटांग जवाब दिए जा रहे हो अनमोल, मनीष, आप लोग? मैं क्या पूछ रहा हूं आप क्या बोल रहे हो मुझे? ये गार्बेज को पॉइंट कर रहा है पीपी? हाँ, पीपी खुद पॉइंटर टू पॉइंटर है। ये एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, जिस पॉइंटर में गार्बेज है। समझो ध्यान से, डिलीट के पास एक पॉइंटर होगा, उसका नाम मैं रख रहा हूं पेरेंट। इस पेरेंट पॉइंटर का कुछ एड्रेस होगा, बोलो हाँ या ना। इस एड्रेस को कौन पॉइंट करेगा? इसको पॉइंट करेगा ये पीपी। तो क्या आएगा पीपी में? गार्बेज। क्या आएगा इस पीपी पॉइंटर में? क्या आएगा? पॉइंटर का एड्रेस आएगा, मतलब यहाँ 5000 आएगा, उस पॉइंटर का एड्रेस आएगा। वेरी गुड। ऐसे ये पीसी में क्या आएगा? इसमें भी सेम कहानी है, एक पॉइंटर होगा, चाइल्ड होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, राइट, और ये पीसी इसको पॉइंट करेगा। जब तक आपको डायग्राम क्लियर नहीं होगा कोड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जरा भी लापरवाही मत करना अगर डाउट है पूछने में तो। ठीक है, अब मुझे बताओ ये चाइल्ड और पेरेंट कहाँ है? हमारे इस फंक्शन में ये चाइल्ड और पेरेंट कहाँ बने हुए हैं? हमारे इस फंक्शन में ये चाइल्ड और पेरेंट कहाँ बने हुए हैं? बताओ, सर्च फंक्शन में चाइल्ड और पेरेंट कहाँ हैं? मनीष गलत जवाब। सर्च फंक्शन में चाइल्ड और पेरेंट है ही नहीं। चाइल्ड और पेरेंट कहाँ डिक्लेयर्ड है? वो डिक्लेयर्ड है डेल नोड के अंदर, वो डेल नोड में डिक्लेयर करे गए हैं, और उनका पास करा गया है एड्रेस। उनका पास करा गया है एड्रेस। देखो ध्यान से, डेल नोड का एक रफ कोड में आपको दिखाता हूं। ये हमारा डेल नोड होगा। डेल नोड कितने आर्गुमेंट ले रहा है? जवाब देना जरा। 2 आर्गुमेंट ले रहा है।
ठीक है, एक आर्गुमेंट होगा इसका स्ट्रक्ट बीएसटी डबल पॉइंटर पीआर और एक होगा इंटीजर एक्स। इस डेल नोड के अंदर हम कुछ पॉइंटर्स बनाएंगे। तो इस डेल नोड के अंदर हमने दो पॉइंटर बनाए, एक का नाम है चाइल्ड और एक का नाम है पेरेंट। क्या इन दोनों में अभी, इन दोनों में क्या रखा हुआ है, इन दोनों में गार्बेज रखा हुआ है। फिर हम यहाँ अपना इफ लगाने के बाद सर्च कॉल करेंगे। कुछ ऐसा कॉल होगा सर्च का, रिजल्ट इक्वल टू सर्च, ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि सर्च की रिटर्न टाइप इंटीजर है। करेंगे। कितने आर्गुमेंट भेजेंगे सर्च को, 4 आर्गुमेंट भेजेंगे। पहला आर्गुमेंट कौन होगा, पहला आर्गुमेंट कौन होगा, गलती नहीं करना, सोच समझ के बोलना। पहला आर्गुमेंट क्या होगा, आपके सामने है कोड डेल नोड का। शाबाश मनीष, वेरी गुड। पहला आर्गुमेंट होगा वैल्यू एट पी आर, है ना, क्योंकि पी आर खुद रूट पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। दूसरा आर्गुमेंट एक्स होगा। तीसरा आर्गुमेंट बताओ क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, तीसरा होगा एड्रेस ऑफ चाइल्ड, सॉरी एड्रेस ऑफ पेरेंट, और चौथा होगा एड्रेस ऑफ चाइल्ड होगा। अब दिमाग में पिक्चर बैठ रही है। ये एड्रेस ऑफ पेरेंट भेज रहे हैं, इसको कौन रिसीव कर रहा है, ये एड्रेस ऑफ पेरेंट को कौन रिसीव कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है वो पीपी। और ये एड्रेस ऑफ चाइल्ड को कौन रिसीव कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है ये पीसी। तो पीपी पॉइंट कर रहा होगा पेरेंट के एड्रेस को, पीसी पॉइंट कर रहा होगा चाइल्ड के एड्रेस को, और पेरेंट और चाइल्ड में गार्बेज है। इतना आ रहा है समझ। ठीक है, अब ये भी बताइए, जब हम सर्च से वापस लौटेंगे तो पेरेंट और चाइल्ड में गार्बेज ही रहना चाहिए। जब हम सर्च से वापस लौटेंगे, डेल नोड के पास वापस आएंगे, तो इन दोनों में गार्बेज ही रहना चाहिए। वेरी गुड अनमोल, इनमें आ जाने चाहिए एड्रेस। तो अगर मैं मान रहा हूं एक्स 15 है, एक्स की वैल्यू 15 है, तो बताइए चाइल्ड में किसका एड्रेस आना चाहिए। अगर मैं मान लूं एक्स की वैल्यू 15 है तो चाइल्ड में किसका एड्रेस आना चाहिए। वेरी गुड, चाइल्ड में आना चाहिए उस नोड का एड्रेस जिसमें डेटा 15 है, यानी 2050। और पेरेंट में क्या आना चाहिए, पेरेंट पे आना चाहिए 2000। बताइए, पिक्चर क्लियर है दिमाग में। अब कोड लिखना स्टार्ट करें सर्च का। ठीक है, तो अब मैं इस डेल को साइड कर दे रहा हूं। अब आ जाइए सर्च की कोडिंग पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है सर्च की, लेकिन कोई बात नहीं, नई बनी है, नेवर माइंड, ये इतने आसान भी नहीं है पहली पहली बार में बन जाए। बट एटलीस्ट ट्रेस करूं तो आपके समझ में आना चाहिए और डाउट्स दिमाग में उठने चाहिए अगर कोई क्वेरी है तो। सबसे पहले मैं एक लोकल पॉइंटर लूंगा, क्यू लूंगा, वो आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको सर्च करना है ट्री में। सर्चिंग शुरू कहां से होनी है, रूट नोड से होनी है। सर्चिंग रूट नोड से स्टार्ट होगी। रूट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, रूट नोड को सर्च में कौन पॉइंट कर रहा है, तो रूट नोड को रूट पॉइंट कर रहा है। तो हमारी कंडीशन होगी लूप तब तक चले जब तक रूट नल ना हो जाए। ठीक है, अंदर घुसते ही हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या रूट में जो डेटा है वो एक्स से मैच कर रहा है क्या। याद रखिएगा ये रूट हमेशा 10 नहीं है। ठीक है, ये मूव करता जाएगा। अभी ये फिलहाल 10 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन लूप के सहारे ये ट्री में मूव करता जाएगा। तो डोंट थिंक कि हम हमेशा पहले ही नोड से कंपेयर कर रहे हैं, हम उस नोड से कंपेयर कर रहे हैं जिसको रूट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आप इन जनरल बताइए, अगर रूट का डेटा एक्स से मैच कर गया तो इसका मतलब रूट वही नोड है ना जो डिलीट होना है ना। तो इसका एड्रेस किस में आना चाहिए, इसका एड्रेस चाइल्ड में जाना चाहिए। क्या क्या लिख दूं यहाँ, पीसी में नहीं आना चाहिए भरत, चाइल्ड में आना चाहिए। पीसी तो खुद चाइल्ड का पॉइंटर है, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं कि इसका एड्रेस चाइल्ड में आ जाए, मैं यहाँ क्या लिख दूं, शाबाश, क्या लिख दूं, वैल्यू एट पीसी क्या, बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू रूट। और याद रखिएगा वो जो क्यू दिख रहा है आपको ऊपर, वाइल लूप के ऊपर एक क्यू दिख रहा है, उसे मैं रूट के पीछे पीछे चलाऊंगा। वाइल लूप के ऊपर एक क्यू दिख रहा है जो मैंने डिक्लेयर करा है, दिख रहा है क्यू नाम का पॉइंटर वाइल के ऊपर, राइट। ये रूट के पीछे पीछे चलेगा। तो आप बताइए, अगर रूट उस नोड पे है
जिसका डेटा मैच कर रहा है, तो क्यू किस नोड पे होगा? वेरी गुड, क्यू होगा पेरेंट नोड पे। क्यू पीछे पीछे चल रहा है रूट के, तो जो क्यू में एड्रेस है वो हमें किस में पहुंचाना है? जो एड्रेस क्यू में है वो हमें किस में पहुंचाना है? वो हमें पहुंचाना है पेरेंट में। तो क्या लिख दें? वैल्यू एट पीपी इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये इफ ट्रू है तो हमें डेटा मिल गया है। यस, तो रिटर्न कर दें 1। ठीक है, ठीक। अब अगर ये इफ फॉल्स है तो हम सबसे पहले क्यू में डाल दें रूट। अब हम चेक करें हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो चेक करने के लिए हम देखेंगे कि रूट का जो डेटा है क्या वो x से बड़ा है। अगर रूट का डेटा x से बड़ा है तो रूट किधर जाना चाहिए? वेरी गुड, तो रूट चले जाना चाहिए अपने लेफ्ट में। और अगर ऐसा नहीं है तो? अगर ऐसा नहीं है तो रूट चले जाना चाहिए अपने राइट में। ओके, ये होगा आपका वाइल फिनिश। और अगर इस वाइल से बाहर निकले तो इसका क्या मतलब? सर्च सक्सेसफुल रही कि अनसक्सेसफुल रही? सर्च अनसक्सेसफुल रही। तो क्या रिटर्न कर दें? क्या रिटर्न कर दें? तो आप रिटर्न कर दें 0। आप बहुत ध्यान से पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ इस कोड की ट्रेसिंग कीजिए। चलिए, सबसे पहले वाइल लूप पे आई, सबसे पहले क्यू। तो ये हमारा क्यू नाम का पॉइंटर क्या है क्यू में अभी स्टार्टिंग में? जल्दी जल्दी बोलिए, क्यू में अभी क्या है स्टार्टिंग में? नल है। गुड, तो क्यू इज नल। ठीक है, एक्स की वैल्यू 15 है, ध्यान दीजिएगा। वाइल रूट इज नॉट नल, कंडीशन ट्रू। यस, रूट में 1000 है, नल नहीं है, अंदर आए। इफ रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू एक्स, बताइए 10 15 के बराबर है? है, वेरी गुड, नहीं है, 10 15 के बराबर नहीं है। गुड, तो कंट्रोल इफ की बॉडी छोड़कर यहां पहुंचेगा, q इज इक्वल टू रूट वाला स्टेटमेंट चलेगा। क्या असर पड़ेगा q इक्वल टू रूट का? शाबाश, q के अंदर आ जाएगा 1000। तो q छोड़ देगा नल को और इस 10 को पॉइंट करने लगेगा। बोलते चलना यस और नो, करेगा? वेरी गुड। अब कंडीशन चेक होगी, रूट का डेटा ग्रेटर देन एक्स, क्या 10 ग्रेटर देन 15 है? नहीं है, तो कोड एल्स में गया। गुड, एल्स में जाने से रूट कहां शिफ्ट हो गया? वेरी गुड, रूट आ गया राइट, यानी 2000 को पॉइंट करने। बहुत बढ़िया, तो रूट ने 10 को छोड़ा और किसको पॉइंट करा? रूट ने पॉइंट करा 2000 को। ठीक है, फिर से वाइल लूप घूमा, वाइल रूट इज नॉट नल, ट्रू है? रूट नल नहीं हुआ ना अभी भी। गुड, अंदर गए। इफ रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू एक्स, आप बताइए 20 15 के बराबर है? नहीं है। क्या होगा क्यू इक्वल टू रूट का असर? क्यू इक्वल टू रूट का असर ये होगा कि क्यू 1000 को छोड़कर अब 2000 पे आ जाएगा। रूट के साथ साथ क्यू भी पॉइंट करने लगेगा यहीं पे। शाबाश, कंडीशन चेक होगी, इफ रूट एरो डेटा ग्रेटर देन एक्स, क्या 20 15 से बड़ा है? जल्दी जल्दी बोलें, कम से कम ट्रेस तो कर सकते हैं ना। यस, 20 15 से बड़ा है। कोड इफ के अंदर गया, रूट चला गया अपने लेफ्ट चाइल्ड की तरफ। कहां पहुंच गया रूट? किसको पॉइंट करने लगा रूट? रूट पॉइंट करने लगा 2050 को, राइट? ठीक है, फिर रूट घुमाइए, वाइल रूट इज नॉट नल, ट्रू है? अंदर आए, रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू एक्स है? है, अंदर आइए, वैल्यू एट पीसी इक्वल टू रूट। इस लाइन का मतलब समझाओ मुझे, इस लाइन का मुझे हिंदी में मतलब समझाओ। इस लाइन का हिंदी वर्जन लिखो जरा चैट विंडो में, वैल्यू एट पीसी इक्वल टू रूट।
ये इसका हिंदी वर्जन होगा अनमोल। इसका हिंदी वर्जन है रूट में जो एड्रेस है, सुनो ध्यान से, पॉइंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है स्टूडेंट्स को? आप लोग पॉइंटर्स के प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखते हो ढंग से, जो मन करता है वो बोलते हो आप लोग, इसलिए पॉइंटर्स कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जब भी पॉइंटर सीखो सबसे पहले प्रोनाउंस करना सीखो, किसको कैसे बोलते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है रूट में जो एड्रेस है, क्या एड्रेस है रूट में बताओ? 2050, यही है ना? वो उस पॉइंटर में असाइन कर दो जहां पीसी पॉइंट कर रहा है, वो उस पॉइंटर में असाइन कर दो जहां पीसी पॉइंट कर रहा है। पीसी कहां पॉइंट कर रहा है? पीसी पॉइंट कर रहा है 6000 पे। फिर सुनो इस लाइन का क्या मतलब है, रूट में जो एड्रेस है वो उस जगह पे असाइन कर दो जिस जगह पीसी पॉइंट कर रहा है। पीसी कहां पॉइंट कर रहा है? 6000 पे पॉइंट कर रहा है। 6000 में अभी क्या है? 6000 में अभी क्या है? तो जवाब है गार्बेज है। इस गार्बेज की जगह क्या आ जाएगा? इस गार्बेज की जगह जो रूट में एड्रेस है वो आ जाएगा। रूट में क्या एड्रेस है? 2050, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2050। ऐसा आने से ये चाइल्ड पॉइंटर 15 से कनेक्ट हो जाएगा। बोलिए, हम भी यही चाहते थे ना? हम भी यही चाहते थे ना? याद कीजिए, ये रहा हमारा डेल नोड। ये डेल नोड के अंदर जो हमने चाइल्ड पॉइंटर बनाया है, इसमें गार्बेज था। हम चाहते थे ना इसमें 15 का एड्रेस आ जाए। आ गया? आगे बढ़े, अगली लाइन समझाओ। वैल्यू एट पीपी इक्वल टू क्यू, हिंदी वर्जन, क्यू में जो एड्रेस है वो उस जगह असाइन कर दो जहां पीपी पॉइंट कर रहा है। क्यू में क्या एड्रेस है? 2000 है, राइट। पीपी कहां पॉइंट कर रहा है? पीपी कहां पॉइंट कर रहा है? वो पॉइंट कर रहा है 5000 को। 5000 में इस समय गार्बेज है, यस। तो ये गार्बेज हटकर इसमें क्या आ जाएगा? ये गार्बेज हटकर इसमें आ जाएगा जो क्यू में एड्रेस है। क्यू में क्या है? 2000, तो यहाँ आ जाएगा 2000। जब यहाँ 2000 आ जाएगा तो ये आपका पी ए आर नाम का पॉइंटर इससे कनेक्ट हो जाएगा, 20 से हो जाएगा। जब हम वापस लौटेंगे तो कौन कौन खत्म? जब हम वापस लौटेंगे कौन कौन फिनिश? रूट फिनिश हो जाएगा, हो जाएगा, क्यू फिनिश हो जाएगा, पीसी फिनिश हो जाएगा, पीपी भी फिनिश हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएंगे। एक्स भी खत्म हो जाएगा, यहाँ वाला लोकल एक्स। ठीक, ये चाइल्ड रहेगा, ये चाइल्ड नाम का पॉइंटर रहेगा। यस, ये तो डेल नोट से आ रहा था। ये रहेगा, ये पी ए आर रहेगा। बस अब डेल नोट इनको यूज करके डिलीशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। आया कोड समझ? फ्लो क्लियर हुआ? गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं x की वैल्यू 15 की जगह 16 रखता, 16, तो ये लूप कैसे काम करता? अगर मैं x की वैल्यू 16 रखता तो रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू x फॉल्स होता। यस, क्यू के अंदर रूट के कारण क्यू आ जाता 15 पे, आ जाता। फिर कंडीशन चेक होती 15 ग्रेटर देन 16, हम x को 16 मान रहे हैं, तो 15 ग्रेटर देन 16 ट्रू के फॉल्स? फॉल्स, तो कोड एल्स में जाता, राइट। रूट चला जाता 15 के राइट पे, 15 का राइट मतलब रूट आ जाता 18 पे। फिर लूप घूमता, क्या 18 और 16 बराबर हैं? नहीं है। क्यू कहां पर आ जाता? क्यू आ जाता 15 पे, 18 पे सॉरी, क्यू आ जाता 18 पे। फिर चेक होता रूट एरो डेटा ग्रेटर देन एक्स, क्या 18 16 से बड़ा है? यस। उस केस में कंट्रोल इफ में जाकर रूट को लेफ्ट में भेजता, और जैसे रूट 18 के लेफ्ट में जाता रूट नल हो जाता, वाइल लूप रुक जाता, वेरी गुड, और रिटर्न हो जाता 0।
ऐसा होता? गुड। अब मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या x की वैल्यू 10 हो सकती है? बोलिए। ऐसा हो सकता है यूजर डिलीट करने को आपको रूट नोड ही दे? हो सकता है ना ऐसा? तो अगर यूजर आपको रूट नोड डिलीट करने को देता है, तो आप बता सकते हैं ये सर्च फंक्शन कैसे काम करता? एक बार फिर से शुरुआत से डायग्राम देखते हैं। ये पीसी है, पीसी के अंदर 6000 है। ये पीपी है, पीपी के अंदर 5000 है। इन दोनों में गार्बेज है, राइट? और क्यू के अंदर क्या है? एकदम स्टार्टिंग से बताइए। नल है। और रूट कहां पॉइंट कर रहा है? रूट पॉइंट कर रहा है 10 को, यानी 1000 को। ठीक है, हम मान रहे हैं एक्स की वैल्यू 10 है। ये मानते हुए अब मुझे कोड ट्रेस करना है। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो बताइए जरा ये कोड कैसे चलेगा? पहले तो बताइए क्या जाना चाहिए यहां से। अगर x 10 है तो चाइल्ड में क्या जाना चाहिए? अगर सब सही चल रहा है तो चाइल्ड में क्या जाना चाहिए यहां से? शाबाश, चाइल्ड में जाना चाहिए 1000। और PAR में क्या जाना चाहिए? PAR में क्या जाना चाहिए? PAR में जाना चाहिए नल। हाँ, PAR में जाना चाहिए नल, क्योंकि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं है। ऐसा होगा हमारा कोड कर लेगा इसको हैंडल? हमारा कोड इसको हैंडल कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। चेक करिए, कंडीशन टेस्ट होगी। इफ रूट एरो डेटा डबल इक्वल टू एक्स, रूट इस समय 1000 पे है, 1000 में 10 पड़ा हुआ है, क्या 10 x के बराबर है? 10 और 10 बराबर है? यस, 10 और 10 बराबर है। अगर 10 और 10 बराबर है तो वैल्यू एट पीसी इक्वल टू रूट से क्या होगा? चाइल्ड के अंदर रूट वाला एड्रेस आ जाएगा, यानी चाइल्ड में आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ये तो पॉइंट करेगा 1000 को, यानी कि ये रूट नोड को पॉइंट करने लगेगा। और क्यू में क्या है इस समय? नल। तो वो नल किस में आ जाएगा? वो नल आ जाएगा इस पेरेंट में, आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा नल। हम भी यही चाहते हैं। वेरी गुड। यही चाहिए था अपन को। अब हमारा अगला टास्क है डेल नोड को डिजाइन करना। अब ये सपोर्टिव फंक्शन हमारा बन गया है। अब हमें डेल नोड की कोडिंग करनी है। ठीक है, कितने केसेस हैं डिलीशन के? डिलीशन के कितने केसेस हैं? 3। ठीक है, तब आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। मुझे अगले लेक्चर में आपसे उस टास्क का जवाब चाहिए। ठीक है, मैं आपको कोई कोड वर्ड लिखने को नहीं दे रहा हूं। मुझे सिर्फ अगले लेक्चर में जब आप आएंगे तो ये बताना कि वो जो 3 केसेस थे, पहला केस था नोट टू बी डिलीटेड एज नो चाइल्ड, दूसरा केस था नोट टू बी डिलीटेड एज ओनली 1 चाइल्ड, और तीसरा केस क्या था? नोट टू बी डिलीटेड कैन हैव 2 चिल्ड्रन। इनमें से हमें डिलीशन करते वक्त सबसे पहले कौन सा केस हैंडल करना चाहिए? कोई स्पेशल केस हैंडल करना चाहिए, या हम किसी को भी सबसे पहले हैंडल कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल टेढ़ा है इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं। डिलीट करते वक्त हमें 3 पॉसिबिलिटीज हैंडल करनी है। जो नोट डिलीट हो रहा है हो सकता है उसका एक भी चाइल्ड ना हो, जो नोट डिलीट हो रहा है हो सकता है उसका एक चाइल्ड हो, या जो नोट डिलीट हो रहा है हो सकता है उसके 2 चिल्ड्रन हो। जब हम डिलीशन में डिलीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि नोट जो डिलीट हो रहा है उसका चाइल्ड है नहीं है, कितने चाइल्ड हैं, वगैरह वगैरह। तो क्या ये कंडीशंस में हम किसी भी कंडीशन से स्टार्ट कर दें? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सबसे पहली कंडीशन जो नोट डिलीट हो रहा है उसका कोई चाइल्ड नहीं है ये ले सकते हैं, या हमें किसी खास कंडीशन से स्टार्ट करना होगा? आई वॉन्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? अभी भी समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? आ गया ना? हमें तीनों हैंडल करना है, ये तो कंफर्म बात है ना। हैंडल तो तीनों ही करने पड़ेंगे, बट क्या तीनों को हैंडल करने में हमें पहले किसी पर्टिकुलर से शुरू करना चाहिए, या नहीं हम किसी से भी शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है? पहले 0 चाइल्ड देख लें, फिर 1 देख लें, फिर 2 देख लें, या पहले 2 देख लें फिर 0 फिर 1 देख लें, या पहले 1 फिर 2 फिर 0, किसी भी ऑर्डर में चल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी खास केस को पहले लेना पड़ेगा?
इसका जवाब मुझे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिएगा। आया समझ? ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ओके, और हो सकता है लेक्चर आपका 4:30 पे लगाऊं मैं, तो सॉरी 4 o'clock पे लगाऊं, तो आप एक बार 2 बजे तक ग्रुप चेक कर लेना। आ जाएंगे 4 o'clock? क्योंकि डिलीशन का कोड लंबा है, डिलीशन का कोड लंबा है, तो शायद 1 घंटे में ना कंप्लीट हो सकता है मुझे क्लास लंबी लेनी पड़े, तो मैं 5 की जगह हो सकता है क्लास आपकी 4 बजे रख दूं, 4 से 6। तो सैटरडे एक दिन के लिए ऐसा कर सकते हैं अपन, वो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप सैटरडे 2 बजे तक अपना ग्रुप चेक कर लेना, 5 बजे आना है कि 4 बजे आना है। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्क्रीनशॉट्स ले लें। पोस्ट ऑर्डर का कोड तो सुमित बनाना आप ही लोगों को है बेटा, नहीं बना बोलने से मैं थोड़ी बना दूंगा। करो कोशिश, नहीं बना तो एक बार में थोड़ी बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्राई करो। जब बिल्कुल हार जाओगे तब देना। असाइनमेंट यही है मनीष, डिलीट बना के लाना है तुम्हें। अगर तुम ये सोच लेते हो कौन सा केस पहले हैंडल होना है, तो फिर डिलीट का कोड लिख के ले आना। ठीक है, यही असाइनमेंट है आज का, खास वाला ही होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इतना तो दिमाग चल ही रहा होगा सबका जब इतने सारे बातें बोल रहा हूं मैं। अब ये सोचना वो खास वाला कौन सा है और क्यों है। ठीक है, चलो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।